देवी देवता हुए हैं उनका अपना एक वाहन हुआ है, और देवी देवताओं ने हमेशा वाहन जो है पशु पक्षी या जानवरों को ही चुना है। उसके प्रति भी एक बहुत गहरा रहस्य है। उन्होंने जानवरों को या पशु पक्षियों को इसलिए चुना कि उनके प्रति मनुष्य की मानवता और बढ़े और उनके प्रति हिंसा कम हो। इसलिए सभी देवी देवताओं ने पशु पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया। जैसे उदाहरण के लिए भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनके भगवान गरुड़ हैं। दूसरा, मैं लक्ष्मी जी उनकी पत्नी का उदाहरण देता हूँ। उनका भगवान जो है उल्लू है। लोग उल्लू के बारे में समझते हैं कि वो मूर्ख है, पर उल्लू वाहन जो है लक्ष्मी जी का, वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत दिमाग वाला है। उसको पहले से ही जो घटना होने वाली है उसके बारे में पता लग जाता है। ऐसे ही गणपति जी का वाहन मूषक चूहा है। अब गणपति जी ने चूहा क्यों चुना? क्योंकि चूहा कई चीज़ों को कुतर के खा डालता है। तो गणपति जी उससे ये बताना चाहते हैं कि मेरे वाहन चूहे पे मैं इसलिए बैठा हूँ कि जो बुराइयाँ हैं उसको कुतर के ख़त्म कर दी जाए और घर में साफ़ सफाई रखी जाए, ताकि मैं आपके यहाँ वास कर सकूँ और अच्छे लोगों के साथ रहें, ताकि अपने को ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे ही भगवान शिव, उनका वाहन बेल है। ऐसे सभी ईश्वरों के वाहन हैं। तो आपको या मेरे मन में भी तपस्या करते करते एक मन में बात आई कि भगवान तो सब वाहनों पे बैठे हुए हैं, तो ईश्वर ने या अल्लाह ने अपने को किस वाहन पे बिठाया? तो ईश्वर ने अपने को पैसे रूपी वाहन पे बिठाया है। अब आप सोच रहे होंगे पैसे रूपी वाहन क्या होता है? यदि अपनी ज़िंदगी से पैसे रूपी वाहन को अपन ख़त्म कर देंगे तो अपन पहले के व्यक्ति 100 साल ज़िंदगी जिया करते थे। उसका क्यों जीते थे वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूँगा उसमें इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। अभी यदि अपन पैसे के वाहन पे अपन बैठे हुए हैं और इस पैसे के वाहन को अपन निकाल लेंगे तो अपनी लाइफ जो है 25 साल 30 साल में ही रहेगी। आप पूछे ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि अपन पैसे रूपी वाहन पे बैठे हुए हैं। तो हर व्यक्ति अपने ऑफिस पैसे के लिए जाना चाहता है। अब उसका यदि 9 बजे टाइमिंग है तो वो सुबह जल्दी उठेगा, अपना व्यायाम क्रिया योगा करके अपने ऑफिस पहुंचेगा, अपने शरीर का शुद्धिकरण करेगा, ईश्वर का नाम लेगा। जिसको जो जो कार्य दिया गया है, यदि कोई मजदूर है तो उसको मालूम है कि मेरे को 8 बजे मजदूरी करने जाना है, क्योंकि वो पैसे के वाहन पे बैठा है। यदि पैसा के वाहन पे बैठने से मतलब यदि पैसा नहीं कमाएगा वो, तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। इसलिए पैसे के वाहन पे बिठाने के कारण अपना शरीर स्वस्थ रहता है और सुचारू रूप से चलता है। और आप सभी को पता है कि यह शरीर भगवान अल्लाह ईश्वर की देन है। यदि अपन इसको स्वस्थ रखेंगे, सभी कामों से स्वस्थ रहेंगे, तो ईश्वर अपने अंदर निवास करेगा। ईश्वर शरीर के अंदर है, और जब अपना मन प्रसन्न रहेगा तो अपनी आत्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, और जब आत्मा प्रसन्न होगी तो ईश्वर अपने आप खुश होगा और आपके लिए वो सारे द्वार खोल देगा। आप जो मांगोगे वो देगा। अब मैं वाहन की कहानी आगे बढ़ाता हूँ। वाहन का मैं एक छोटा सा वाहन ले लें जिसमें 50 से 60 यात्री बैठते हैं। अब उस वाहन में कोई 10,000 रुपये भी कमाता है, कोई 5,000 रुपये भी कमाता है, कोई 50,000 रुपये भी कमाता है, कोई महीने के 1 लाख रुपये भी कमाता है, कोई महीने के 5 लाख भी कमाता है। अब वो वाहन यहाँ से उदाहरण के लिए दिल्ली तक, अब किसी को रतलाम उतरना है, किसी को इंदौर उतरना है। हर आदमी का अपना अपना
डेस्टिनेशन है जहाँ उतरना है। डेस्टिनेशन से मतलब ये है कि किसी की कमाई 10,000 है तो वो 10,000 पे रुक जाए, किसी की कमाई 40,000 है तो 40,000 पे रुक जाए, किसी की कमाई 4 लाख है तो 4 लाख पे रुक जाए, किसी की कमाई 5 लाख है तो 5 लाख पे उतर जाए। इसलिए मैं आपको वाहन का उदाहरण दे रहा हूँ। इस वाहन से आप संसार की भी परिकल्पना कर, छोटे वाहन से आप इस पूरे संसार की परिकल्पना कर सकते हैं। अब जब उस वाहन में सब बैठे हैं, एक 5,000 रुपये वाला कमाने वाला भी बैठा है, एक 50,000 रुपये वाला कमाने भी बैठा है, 1 लाख भी कमा रहा है, कोई 10 लाख भी कमा रहा है। पर जब आपस में मिलते हैं और अपना टिफिन का डब्बा खाने का खोलते हैं तो आपस में पूछते हैं कि आप क्या लाए, तो बोले मैं आलू की सब्जी और पराठा लाए। और जो 5 लाख रुपए कमाता है उससे कोई पूछता है आपके टिफिन में क्या लाए, तो बोले मैं राजमा छोले, और हो सकता है उसमें चावल निकल जाए और एक आध मीठा निकल जाए। आप ये देखेंगे कि जो मैं इस उदाहरण को इसलिए दे रहा हूँ कि जो 5 लाख रुपए कमा रहा है और जो 5,000 रुपये कमा रहा है, पर खा वही रहा है जो आप खा रहे हैं। हो सकता है कि अगले टिफिन में जो 5 लाख वाला है उसमें आलू की सब्जी और पराठा मिले और आपकी सब्जी में छोले भटूरे मिल जाए। तो खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जीवन की शैली सामान्य है, सोच का फ़र्क है। इसलिए उस वाहन में अपने को कई चीज़ें सीखने को मिलती है। अब माना कोई 5 लाख का व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा, लिटरेट है, MBA है, डॉक्टर है, पर यदि कुछ गलत व्यसन खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो जो अनपढ़ व्यक्ति है जो 5,000 रुपये कमा रहा है, वो अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़े हुए लिखे व्यक्ति को सलाह दे सकता है कि आप ये मत खाया करें, इससे कैंसर होता है। तो आप उस बस में आपको कई चीज़ सीखने को मिल रही है कि अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़े लिखे को सलाह दे सकता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनपढ़ को सलाह दे सकता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई का क्राइटेरिया कर्म करने के बाद ख़त्म हो जाता है। पढ़ना एक बेसिक एजुकेशन है, पर यदि अपन अनपढ़ हैं, जैसे कुम्हार अनपढ़ है पर यदि वो घड़ा बनाना जानता है, अपने कर्म को जानता है, तो अपन उसके यहाँ से घड़ा लाते हैं और पानी ठंडा पीते हैं। वो अपने काम में व्यस्त है और अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो ये आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप जैसे उस बस में रोज़ यात्रा करोगे तो शुरू के कुछ दिनों में 4 महीने 6 महीने तक जब आप 5 लाख वाला व्यक्ति जो कमाता है, जो 50,000 कमाता है, उससे बात करेगा तो कभी कभी डिप्रेशन आएगा, मन अशांत रहेगा। और साल भर तक आप उसमें यात्रा करेंगे तो आपको एक आध्यात्मिक जीवन मिलेगा कि यार ये भले 5 लाख कमा रहा है, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, पर जो ये कर रहा है मैं वही काम कर रहा हूँ। तो ये बस रूपी संसार का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सबका जीवन एक सरीका है। अपने मन को शांत कैसे रखना है, ये आपको धीरे धीरे उस बस के जरिए मन को शांत करना आ जाता है और अपने स्टाफ को उतरें और अपना काम करें।